प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन खोए हुए कड़ियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिन बातों को लेकर के, जिन कड़ियों को लेकर के हर एक विश्वासी के मन में एक बार जरूर अपने मसीही जीवन यात्रा के क्रम में कम से कम एक बार ये सवाल जरूर उठा होगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तक हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो इन बातों में उलझे हुए हैं और इन इतिहास के बातों को वो जानना समझना चाहते हैं और उसके लिए उत्सुक हैं। तो आइए प्रियो, बिना लेट किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मसीह में प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम लाजर है। और इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस बात को बताया गया है कि लाजर एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी बहनें मरियम और मार्था यीशु मसीह के पास इस संदेश को भिजवाती है कि लाजर वो गंभीर रूप से बीमार है। और इस बात को भी यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह लाजर से बेहद प्रेम रखा करते थे, बहुत ही ज्यादा उनको प्रेम करते थे। और पवित्र शास्त्र वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे बातों को हम पढ़ते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तरह तरह का ख्याल वो उठना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जब 11 अध्याय के 6 वचन में पहुंचते हैं तो वहां हम इस बात को पढ़ते हैं। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जी हाँ प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि यीशु मसीह वहां 2 दिन और ठहर गया। और यहाँ से सवाल उठना शुरू होता है कि आखिर पर जब यीशु मसीह को ये मालूम हुआ कि लाजर गंभीर रूप से बीमार है, लाजर की तबीयत सही नहीं है, तो फिर उसने 2 दिन ठहरना क्यों उचित समझा। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतर्गत एक और प्रसंग पाया जाता है और वो मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में पाया जाता है। और मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22 वचन से जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है, यहूदियों का सरदार है जिसका नाम यायर है। और उसकी बेटी भी एक दिन बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और वो सरदार यीशु मसीह के पास आता है, उसके पाँव में गिरता है और उसे अपने घर जाने के लिए निवेदन करता है। और वो कहता है कि आप हमारे बेटी के ऊपर हाथ रखें जिससे कि वो चंगी हो। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 वचन। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। प्रियो, इस बाइबल के खंड के अंतर्गत जब हम चीजों को देखते हैं तो कुछ कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। वो कंफ्यूजन क्या है कि एक जगह तो यीशु मसीह को जब गंभीर बीमारी के विषय में सूचना दी जाती है, यायर की जो बेटी है उसके बीमारी के बारे में बताया जाता है, तो यीशु मसीह तुरंत यायर के साथ अपने चेलों के समेत जो है उसके बीमार बेटी को चंगा करने के लिए वो निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब लाजर के विषय में जब सूचना मिली तो वो 2 दिन और ठहर गया। और ये बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है हर एक विश्वासी के लिए। और यहीं पर से वो खोई हुई कड़ी जिसके विषय में मैंने कहा, हम सारे लोगों को ये जरूरी हो जाता है कि हम उन सारे खोई हुई कड़ियों को जोड़े। और यदि हम जोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो हम कभी भी पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छी तरह से समझ ही नहीं सकते, कभी समझ ही नहीं सकते प्रियो। और जब हम यायर के बेटी के प्रसंग में और लाजर के प्रसंग में चीजों को कंपेयर करते हैं
तो कभी कभी कुछ गलत विचारधाराएं हमारे जहन के अंतर्गत बस जाती है। पहली बात तो ये कि यीशु मसीह एक अव्यवहारिक व्यवहार को रखते हैं, क्योंकि एक जगह तो झटपट व्यवहार करते, एक जगह एकदम झटपट उनका व्यवहार में नहीं पाया जाता है। दूसरी बात कि एक असंवेदनशीलता की बातें दिखती हैं, और ये सारी बातें जो है एक नए विश्वासी के अंतर्गत वो उठना शुरू हो जाता है, ये लाजमी है। और मैं आपको बताऊं प्रियो, ऐसी कोई बात नहीं है कि यीशु मसीह असंवेदनशील है या यीशु मसीह अव्यवहारिक होकर के यहाँ अपना व्यवहार को किया और 2 दिन ठहर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ यहाँ हम सारे लोग इसलिए इन सारी बातों में उलझ करके रह जाते हैं क्योंकि हम सारे लोग इतिहास को नहीं जानते, हम सारे लोग ट्रेडिशन को नहीं जानते, और इनको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यीशु मसीह ने और विलम्ब क्यों किया, इस बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह जब कब्र पर पहुंचा तो 4 दिन हो गए थे। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर वचन में बताया गया 4 दिन हो चुके हैं। अब सोचिए कि यीशु मसीह इतना लेट करके पहुंचते हैं, और ये एक समझ से बाहर बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रियो, यीशु मसीह को यहूदी लोगों में से, सारे यहूदी नहीं, यहूदी लोगों में से बहुत सारे लोग एक भविष्यवक्ता के रूप में पहचान को देते थे, रिकॉग्नाइज करते थे, एक गुरु के रूप में रिकॉग्नाइज करते थे, एक रब्बी के रूप में उनको रिकॉग्नाइज करते थे। और रब्बियों के, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और रब्बियों के मान्यता के अनुसार, रब्बियों के विचार के अनुसार एक व्यक्ति जो मर जाता है और मृतक व्यक्ति का जो आत्मा है, जिस कब्र के अंतर्गत उस मृतक को रखा जाता है, उसी कब्र के आसपास वो 3 दिन तक वो मंडलाता रहता है। और रब्बियों के ऐसे विचार रहे हैं कि जब उस आत्मा को अवसर मिलता था उस 3 दिन में, तो वो घुसने का प्रयास करता था। ऐसे रब्बियों के विचार रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ये बाइबल कमेंट्रीज भी इसी प्रकार से बतलाती है। और यीशु मसीह वहां पर 4था दिन पर पहुंचता है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये 3 दिन और 3 दिन से आगे और 4 दिन, कुल 7 दिन विलाप के दिन हुआ करते थे। और शुरुआत के 3 दिन के विषय में ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति का आत्मा उस पर प्रवेश कर सकता था, उस व्यक्ति के अंतर्गत प्रवेश कर सकता है, ऐसा विचार हुआ करता था। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर पर यीशु मसीह 4था दिन क्यों आया, ताकि कोई इस बात को कह ना सके, ताकि कोई इस बात को क्लेम ना कर सके कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित नहीं किया है, बल्कि वो वही आत्मा, जो लाजर का आत्मा जो उस कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता था, वही वापस इसके शरीर में घुस गया है और लाजर जो है वो वापस से जीवित हो उठा है। और विलंब करने का एक संभावित कारण ये है कि यीशु मसीह रब्बियों के उन विचारों को, ऐसा नहीं कि रब्बी ऐसा कह सके, अन्य रब्बी ऐसा कह सके कि ये तो लाजर की आत्मा थी जो वापस उसमें घुस गई, तो इस बात को वो पूरी तरह से झुठलाना चाहते थे और ऐसा बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। इस कारण से भी उन्होंने आने में विलंब किया। एक संभावित कारण हो सकता है। और दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, ये भी हो सकता है कि वो अपने सामर्थ्य को पूर्ण रीति से प्रकट करना चाहते हैं और परमेश्वर के महिमा को वो पूर्ण रीति से वो सारी आशा के खत्म हो जाने के बाद वो प्रकट करना वो चाहते होंगे। ये एक दूसरा संभावित कारण है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं प्रियो, यहूदी रब्बियों के ऐसे भी मान्यता रहे कि जब चौथा दिन
चौथा दिन जब डेड बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होता था, जब डेड बॉडी सड़ना शुरू हो जाता था, तो वो आत्मा वो स्वर्ग चला जाता था। ऐसे रब्बियों के वो मान्यता रहे। और संभवतः ये भी कारण रहा कि वो पूरा तीसरा दिन जहां पर एक संभावना है वो गुजर जाने के बाद यीशु मसीह लाजर के कब्र पर आते हैं, वो बॉडी के डिकम्पोज होने के समय, ताकि कोई इफ बट कोई अटकले कोई लगा ना सके। तो ये सारे कुछ कारण हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, वो कितने दिन इस पृथ्वी पर रहता है और कितना दिन नहीं रहता है। कई सारे अलग अलग डिनोमिनेशन में ऐसा मान्यता है कि वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहता है, जिस तरह यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर चले फिरे। और कई सारे लोगों का ऐसा मान्यता है कि 3 दिन तक वो आत्मा इसी पृथ्वी पर रहता है, उसके बाद परमेश्वर के पास स्वर्ग में वो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रियो, 3 दिन रहता है या 7 दिन रहता है या 40 दिन रहता है, ऐसा कोई स्पष्ट बिब्लिकल वर्स जो है वो बाइबल के अंतर्गत नहीं दिया गया है, जिससे हम इस बात को जान सके कि मरे हुए व्यक्ति का आत्मा 3 दिन इस पृथ्वी पर रहता है, 7 दिन रहता है या तो 40 दिन रहता है। ऐसा कुछ भी बाइबल के अंतर्गत वो क्लियर कट नहीं लिखा गया। बाइबल सिर्फ एक बात को बतलाती है कि मरे हुए व्यक्ति का आत्मा वो जहां से परमेश्वर ने उसे भेजा वापस लौट जाती है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया। शुभोपदेशक 12 अध्याय और जब हम 7 वचन को पढ़े तो वहां पर यही बात लिखी गई है। यहाँ पर ये लिखा गया है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जी हाँ प्रियो, वो मरे हुए व्यक्ति का जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। बाइबल में सिर्फ यही बताया गया है। और 3 दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, 40 दिन रहेगा, कितना दिन रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो प्रियो, यहाँ पर इन सारे चीजों को देखने समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यीशु मसीह लाजर के कब्र में लाजर को जिलाने के लिए इसीलिए विलंब से आया, ताकि कोई अन्य यहूदी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, वो उनके ऊपर ये झूठा क्लेम ना करने पाए कि ये तो लाजर की ही आत्मा थी जो तीसरे दिन के अंदर वो घुस गई। इसलिए यीशु मसीह के आने में वो विलंब हुई है। ये सवाल आपके अंदर जरूर कभी ना कभी उठा होगा और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ जवाब जो है, कुछ क्लियरिटी जो है इस वीडियो के द्वारा जरूर मिला होगा। तो प्रियो, ये कुछ ऐसे कारण थे इतिहास के पन्नों में से और रबियों के विचारों से, जिनके द्वारा हम नए नियम को भी हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने आखिर पर लाजर के मृत्यु के बाद आने में विलंब क्यों किया, विलंब का कारण क्या था, इन सारे चीजों को आज हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपने कुछ चीजों को लर्न किया होगा। यदि आपने कुछ लर्न किया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम इन सारे चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेकर के आप सारे लोगों के लिए एक और वीडियो के साथ जल्द ही आने पाए। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह।